स्माइल नमस्ते। मैं स्माइलर मेघा देशपांडे त्रिपाठी, ओरिजिन स्माइल मुद्रा हीलर, सुजोग प्रैक्टिशनर एंड एजुकेटर, इस इनर स्माइल टॉक शो के 8वें अध्याय में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का यह क्षण सिर्फ एक शो की शुरुआत नहीं, यह एक स्मरण है कि हम केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, परंतु हम एक यात्रा करती हुई आत्मा है। और आत्मा को जानने के लिए मन और शरीर एक माध्यम है। इनर स्माइल्स शो के इस 8वें अध्याय में आज हम प्रश्नों को थाम कर फिर से अनुभूति में उतरेंगे। हमारे साथ आज ऐसे अतिथि हैं जिनकी यात्रा बाहरी सफलता से नहीं परंतु भीतरी सत्य से होकर गुजरी है। और आज के हर प्रश्न में, जैसे आप देखते आ रहे हैं, आज के हर प्रश्न में 3 अनुभव, 3 दृष्टियां और 3 उत्तर होंगे, क्योंकि सच एक होता है परंतु अनुभव हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। और इससे यह भी एक लाभ होगा कि हमें इस विषय को अलग अलग दृष्टिकोण में समझने का अवसर मिलेगा। तो मैं आपका परिचय अपने अतिथियों से करवाती हूँ। हमारी पहले अतिथि हैं सरोज पांचाल। सरोज जी स्माइल होलिस्टिक हीलर एवं आईएसए मान्यता प्राप्त लेवल 1 से 4 तक के प्रशिक्षक हैं। सुविज्ञ सुजोग थेरेपिस्ट, स्माइल मेडिटेशन व ट्विस्ट थेरेपी में ब्रांच सर्टिफाइड है। ऑरिक्यूलर एक्यूपंक्चर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी और कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी की विशेषज्ञ हैं। इन्हें आईएसए सोशल वेलफेयर अवार्ड, शिरोमणि अवार्ड सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। वे 22 वर्षों से उपचार, प्रशिक्षण, योग व ध्यान के माध्यम से सेवा दे रही हैं। इन्होंने प्रोफेसर पाक जेवू से गहन सुजोग प्राप्त किया है। स्माइल वेलकम सरोज जी, इस मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्माइल। हमारी दूसरी अतिथि हैं डॉक्टर सोनाली मालवीय। सोनाली जी 25 वर्षों के अनुभव वाली प्रतिष्ठित नेचुरोपैथी व योग विशेषज्ञ, स्पिरिचुअल वेलनेस गाइड और प्रेरणादायी वक्ता हैं। इन्हें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों व गुजरात स्टेट योग बोर्ड द्वारा अनेक बार सम्मानित किया गया है। वे स्वास्थ्य संपन्नता और खुशहाली के सामाजिक कार्यों में सक्रिय और कई संस्थाओं में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनाली जी इस हमारे मंच पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। हमारी तीसरी अतिथि हैं दीपा विंचुरकर। दीपा जी समर्पित होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर है। भारतीय वायुसेना अधिकारी की पत्नी होने के नाते विभिन्न जगहों पर स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यों में उन्होंने सक्रिय काम किया है। उन्होंने योग, नेचुरोपैथी एवं एक्यूप्रेशर में प्रशिक्षण लिया है। इन्होंने आदरणीय भूपिंदर कौर जी से सुजोग थेरेपी और आदरणीय डॉक्टर पंकज जी से प्राप्त किया है ओरिजिन स्माइल मुद्रा और स्माइल मेडिटेशन का प्रशिक्षण। और आज इन्हीं विधाओं पर कार्य करते हुए वो स्माइल सिविलाइजेशन से आगे बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी इस मंच पर। नमस्कार मेघा जी एंड थैंक यू सो मच आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार सरोज जी और सोनाली जी। हमारा पहला प्रश्न सरोज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जी क्या पीड़ा अहंकार को तोड़ने का माध्यम है? आपको क्या लगता है? जी, गहराई से देखा जाए तो संभव है। पीड़ा और अहंकार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, क्योंकि जब अहंकार को चोट लगती है तो पीड़ा बढ़ जाती है, और जब अहंकार टूटता है तब पीड़ा को निकलने का रास्ता खुलता है। अहंकार के टूटने से आत्म जागृति और शांति मिलते हैं, जो उन्हें गहराई से जोड़ के रखते हैं। पीड़ा शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकती है। जैसे जैसे हम पीड़ा के कारणों को समझते हैं, दोस्त, परिवार या पेशेवर से बातचीत करते हैं, पीड़ा से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब मन को शांति मिलती है और आत्म जागृति बढ़ती है। यह
एक बीज की तरह है, जो मिट्टी से बाहर निकलता है तो विकास होता है और नया जीवन मिलता है। मुख्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ जब अहंकार का विघटन होता है, तब पीड़ा मैं, मेरा, मुझे की परतों को हटा सकता है, जिससे एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। दूसरा, जब असुविधा के माध्यम से विकास होता है, तब चुनौतियां हमें अपनी सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है, जिससे हमारी विनम्रता बढ़ती है। और जब वर्तमान के प्रति जागृति आती है, तो पीड़ा अक्सर हमें अपनी यानी प्रेजेंट में ले आती है, जिससे अहंकार की पकड़ खत्म हो जाती है। सावधानी से देखा जाए तो पीड़ा एकमात्र रास्ता ही नहीं है। कुछ लोग खुशी, प्यार या अंतर्दृष्टि के माध्यम से भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ संदर्भ भी मायने रखता है कि पीड़ा में हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अस्तु। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सरलता से इसको समझा दिया, मानो जैसे बिल्कुल सच्ची बात हो। बिल्कुल, यह जैसे हम इसको देखते हैं ये पीड़ा वैसी ही होगी। तो पीड़ा, जो मुझे लगता है, पीड़ा अहंकार को तोड़ती नहीं है, परंतु हमें उस भ्रम को उजागर कर देती है। जो एक अहंकार का भ्रम होता है उसे उजागर कर देती है। और यह अहंकार अगर ज्यादा हो तो वो सच में शायद एक पीड़ा का कारण जो हो जाता है, वो जो सह रहा होता है उसे समझ ही नहीं आता और वो पीड़ा में ही रह जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। सोनाली जी, आपका भी दृष्टिकोण मैं इस पर जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या पीड़ा अहंकार को तोड़ने का माध्यम है? जी हाँ, बिल्कुल पीड़ा अहंकार को तोड़ती है। और पीड़ा के ही कारण हमें अपने गलती का एहसास होता है। पीड़ा कहती है कि अहंकार टूटने पर हमें अपनी अस्तित्व की पहचान होती है। क्योंकि पीड़ा हमें अपने लोगों से जो हमने तोड़ दिया है, रिश्ता नाता खराब कर दिया है, या किसी अहंकार के कारण हम उससे टूट गए थे या रिश्ता छोड़ दिया था, लेकिन पीड़ा उस वक्त ये एहसास दिलाती है कि अपने बुरे वक्त में या अपने अहंकार के वक्त में इस व्यक्ति ने, इस परिवार ने, इस स्थिति ने हमारा साथ दिया था। लेकिन हम अहंकार वशीभूत होकर के उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए, उसके मदद को पहचान नहीं पाए, उसे जान नहीं पाए। लेकिन जब पीड़ा होती है तो अंदर और बाहर यानी आत्मा और शरीर दोनों उस वक्त परिपूर्ण रूप से महसूस करते हैं कि हाँ, हमने जो गलती की, जो अहंकार के अंदर हम अंधे हो गए थे, लेकिन आज हमारी पीड़ा हमें महसूस करा रही है कि ये सही था और ये वक्त सिचुएशन सही थी, लेकिन सिर्फ अहंकार के कारण मैं गलत थी। तो अहंकार ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होता, और अहंकार बढ़ने से अहंकार का अंत केवल और केवल सर्वनाश, विनाश होता है। इसीलिए पीड़ा होना ही अहंकार को कम करती है। अगर पीड़ा नहीं होती तो अहंकार को कोई खत्म नहीं कर सकता, पूरी दुनिया ही डूब जाती। लेकिन पीड़ा, और इसीलिए शायद भगवान ने एक हर उम्र के बाद हर 3-4 साल में कोई ना कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा, केवल शरीर से नहीं है, पीड़ा बहुत सारे कारण से हो सकती है। कभी आर्थिक रूप से हम कमजोर पड़ गए, वो भी एक पीड़ा है। कभी मैं आज बहुत सुंदर हूँ और बाकी सब लोगों को मैं हल्का महसूस करूंगी, लेकिन उम्र के कारण हमारे को शरीर में झुर्रियां आती है, तो वो भी एक पीड़ा है। बहुत ज्यादा मेरे पास पैसा था और उस वक्त मैंने सबको गरीब समझ के उनका मैंने हंसी मजाक उड़ाया, लेकिन आज जब मेरे पास पैसा नहीं है तब मुझे पता चल रहा है कि पीड़ा क्या है। तो पीड़ा केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, आर्थिक है। तो पीड़ा अहंकार को तोड़ने का बहुत ही ज्यादा प्रभावी माध्यम है। समझाया। जी जी। बिल्कुल, पीड़ा कोई दंड नहीं है, परंतु यह एक चेतना की पुकार है। और जो पीड़ा से भागता है वह केवल अपने अहंकार से बचता है, पर जो उसे देखता है, समझता है, वही मुक्त होता है। और पीड़ा हमें एक तरीके से देखा जाए तो हमें पीड़ा भीतर मोड़ती है, हमारे अंदर, और वही अहंकार पिघलता है। तो वही इसी को और आगे करते हुए, दीपा जी, आपकी दृष्टि इस पर क्या है? क्या पीड़ा अहंकार को तोड़ने का माध्यम है? हाँ या ना? मुझे ये सवाल भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सवाल हमें सोचने के लिए वो कर देता है। जैसे आपने इनवर्ड और आउटवर्ड कहा ना, हमें अंदर झांकने के लिए सवाल प्रेरित करता है।
अच्छा, सबसे पहले इसमें दो शब्द आते हैं, पीड़ा और अहंकार। ओके। तो पीड़ा, अहंकार जो होता है ना, वो जैसे हमें गुरु बताते हैं कि हर भावना जरूरी होती है, अच्छी या बुरी वो हम बाद में तय करते हैं, लेकिन अहंकार थोड़ा होना स्वाभाविक है, होना चाहिए। ओके। जैसे कोई पीड़ा मतलब कोई समस्या, जैसे पीड़ा का मतलब होगा सीधा सीधा दुख, और दुख किससे होगा? कोई परिस्थिति से, जैसे कि सरोज जी ने और सोनाली जी ने कहा। तो अहंकार थोड़े मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि जैसे पीड़ा छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है, और थोड़ा अहंकार अगर हो तो मुझे ये यकीन भी दिलाता है कहीं कहीं ना कहीं कि मैं सह सकती हूँ, मैं इसको फेस कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, अब देखिए, पीड़ा जो है, दुख जो है, इसमें कम से कम दो लोग चाहिए होते हैं। सही बात है ना? कभी कभी खुद के वजह से भी पीड़ा होती है अपने अंदर का द्वंद्व जो होता है ना, उसकी वजह से भी इंसान पीड़ित होता है। और जितने तरह के लोग होंगे उतने तरह की पीड़ा होगी। उसको हम किस तरह से लेते हैं, उस पीड़ा, उस सिचुएशन को। तो जैसे पीड़ा, मुझे लगता है अगर थोड़ा सा मैं अध्यात्म की तरफ जाऊं, तो कभी कभी भगवान से भी हमें पीड़ा हो जाती है कि मैं ही क्यों, है ना? तो पीड़ा जो है, कोई कोई दो लोगों के बीच में जरूर हो सकती है। हाँ, अभी अहंकार, अहंकार जैसे कि कहा सोनल जी ने कि जब वो बैलेंस से थोड़ा ऊपर चला जाए, ओके, जो ऑप्टिमिज्म होता है उससे थोड़ा ज्यादा होगा, चाहे वो कोई भी भावना हो, तो वो तकलीफ ही देती है, राइट? लेकिन अब जैसे सिचुएशन आई, पीड़ा हुई, अगर मैंने थोड़ा ये किया कि हाँ, मुझे मदद की जरूरत है ना, मेरा अहंकार मतलब जब पीड़ा बहुत हाथ से बाहर जाएगी, क्योंकि भगवान पीड़ा देते ही तब है, इसीलिए देते हैं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। ठीक है। तो अगर मेरे हाथ से बाहर गई, मतलब मुझे किसी के सामने तो सरेंडर करना पड़ेगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई या फिर हमारे इष्ट भगवान, जो भी हम जिसको भी मानते हैं, मुझे कहीं ना कहीं बो डाउन करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली पीड़ा का जो उद्देश्य है ना, वो होता ही इसलिए है कि आपकी सारी भावनाएं कहीं ना कहीं सेट हो जाए, बैलेंस में आ जाए। तो अहंकार भी क्यों छूटेगा? अगर पीड़ा है तो वो अहंकार को कहीं ना कहीं लो डाउन जरूर करेगा, ताकि फाइनली हम किसी से मदद करें। व्यक्ति व्यक्ति से जब मदद मांगेगा तभी तो कनेक्शन बनेगा ना, नहीं तो सारे ही अपने अलग अलग, एक एक ग्रह पे एक एक इंसान रहता। तो ये कनेक्शन बनाने के लिए भगवान पीड़ा स्थापित करते हैं आपके जीवन में। और दूसरी बात जो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर जब हम सरेंडर करते हैं भगवान के सामने, तो उसके साथ भी हमारा कनेक्शन बनता है। तो पीड़ा का महत्व बहुत है। अब ये हमें, हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उस पीड़ा को वो किस तरह ले, ताकि किसी इंसान से भी वो ज्यादा देर तक रुष्ट न रहे, और ना ही अपने इष्ट इष्ट से रुष्ट रहे। तो ये बड़ा अच्छा माध्यम है पीड़ा का, कि वो अहंकार को जरूर कम करता है, बैलेंस करता है। जी, बहुत जी सरलता बहुत। से और बहुत प्रेम से आपने ये बात समझाई कि बिल्कुल जो पीड़ा है और जो अहंकार है, पीड़ा भी रहनी चाहिए, अहंकार भी रहना चाहिए, परंतु एक, जैसे कहते हैं हम, एक अपना बैलेंस बनाते हुए। और पीड़ा जो है वो अहंकार को खत्म नहीं करेगी, परंतु वो झुका देगी। और जब आदमी झुकता है तो आदमी अपने आप उसमें एक, अपने आप एक ऐसा खिल उठता है वो। तो चाहे वो उसकी बातचीत हो, चाहे उसका कोई रहन सहन हो, वही हम में एक अपने आप में खिला हुआ, जैसे हम कहते हैं स्माइल, स्माइलिंग पर्सन बन जाता है। जी, बहुत अच्छी बात कही। सोनाली जी, मेरा आपसे ये सवाल है, इस भावना को, जो इतनी भावनाएं अच्छी अच्छी सब हम शेयर कर रहे हैं, हम अपने आप साझा कर रहे हैं, तो इसी को आगे ले जाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण पीड़ा को प्रज्ञा में कैसे बदलते हैं। जी ध्यान से हम हर एक चीज को अपने वश में कर सकते हैं। ध्यान से अहंकार, पीड़ा, दुख, ये सब कंट्रोल में होता है। ध्यान क्या है? ध्यान हमारे शरीर में जो अष्ट चक्र है उसको हमको एक्टिवेट करके अपने आप को महसूस करना है। ध्यान से मन, शरीर, आत्मा एकाग्र होती है। और विशेषकर हमने जो भी कार्य किया है, हमने सही किया है या गलत किया है, उसका आत्म परीक्षण यानी ध्यान, उसका स्वाध्याय मतलब ध्यान। जब हम ध्यान में बैठते हैं
तो सबसे पहले तो गलत भावनाएं होती है कि ध्यान यानी बहुत कठिन है, वो जल्दी लगता नहीं है, या लगता है तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम दुख में हो, पीड़ा में हो, या हमें कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है, तो ध्यान यानी डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे इंटरनेट का कनेक्शन वैसे ध्यान का कनेक्शन डायरेक्ट प्रभु से होता है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, या हमसे क्या गलती हो चुकी है। ध्यान एकाग्रता बढ़ाता है, मन को, चित्त को शुद्ध करता है, और हमसे जो गलतियां हो गई है, जो त्रुटियां हो गई है, उसके ऊपर हमें सही रास्ता दिखाता है। ध्यान वो है जो हमें प्रभु से मिलाता है। और विशेषकर ध्यान बिल्कुल कठिन नहीं है। हमारे स्माइल में, हमारे शरीर के अंदर हर एक पीड़ा का रिजल्ट अगर हमको चाहना है, मानना है, प्राप्त करना है, तो ध्यान। और ध्यान बहुत सरल है, आप उसे सिर्फ लगा के देखो, चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट, शरीर मन को एकाग्र और प्रभु के साथ शुद्ध सुंदर वातावरण में जब आप ध्यान में लग जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ध्यान बहुत कठिन है। ध्यान के जैसा सबसे सस्ती मेडिसिन और इजी मिलने वाली मेडिसिन आज की तारीख में कोई नहीं है। ये डबल आईसीसीयू का काम भी ध्यान कर देंगी। जहां अहंकार, पीड़ा, अपने को तकलीफ हो रही है, किसी के माध्यम से पीड़ा मिली है, तो आप तुरंत ध्यान में लग जाइए। प्रयास करिए, 1 मिनट 2 मिनट, पर आपको 5वें मिनट में प्रभु रास्ता दिखाई देंगे। तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण पीड़ा का, प्रज्ञा का, सबको जल्दी बदल देता है और रास्ता देता है। और ध्यान पीड़ा को मुक्त करता है, तकलीफ को दूर करता, अहंकार को, मैंपन को दूर करता है। तो ध्यान आप कभी भी लगाओ, दिन में, रात में, सुबह, या अपने मन के अनुसार आप ध्यान लगाओगे तो अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करोगे। एक उदाहरण देती हूँ। श्री कृष्ण भगवान और रामायण, महाभारत सब में कहा गया है कि ध्यान लगाओ, मन को एकाग्र करो। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते ध्यान यानी क्या। ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठ जाओ, लेकिन नहीं। जब अर्जुन को लक्ष्य दिया गया था कि आपके सामने क्या है, तो उसने आंखें नहीं बंद करी। उस वक्त उन्होंने उस चीज के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, और वो ध्यान केंद्रित करने पर उनको पता चला कि सामने तोता है और तोते की आंख मुझे दिखाई दे रही है। तभी उनके गुरु ने उनको कहा कि अब तुम सही है और अब तुम बाण चलाओ। तो ध्यान का मतलब है आंखों को बंद नहीं करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना है। जी, बहुत सादगी भरी बात कही आपने। और ये बात जो कि हम सिर्फ हमने सुनी नहीं, परंतु हमने अपने ऊपर भी अमल करी हुई बातें हैं। और ये जब ऐसी हम ये आत्मनिरीक्षण प्रश्न करता है हमसे कि क्या है, क्यों हूं मैं, कौन हूं, क्या है, और इन जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो इन्हीं का सवाल जब हमसे हमें मिलता है, और जब पीड़ा के प्रति भी अगर हम ये आत्मनिरीक्षण करते हैं तो जरूर हमें सवाल मिलते हैं और प्रश्न भी आते हैं उसी वक्त। जैसे आपने कहा कि प्रश्न भी वो पूछता है, सवाल भी वही हमें देता है, परंतु उत्तर भी वही देता है। तो जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो अपने आप इंट्रोस्पेक्शन जब हम करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर वो एक अनुभूति आती है जो हमें समझाती है कि पीड़ा हमारे अच्छे के लिए है। जो कहते हैं ना, दाग गंदे नहीं है, परंतु उसी प्रकार पीड़ा गंदी नहीं है, तो पीड़ा भी हमारे अच्छे के लिए ही आई है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। दीपा जी, आपसे जानना चाहूँ। सबसे पहले मुझे लगता है कि जो हमारा अपना जीवन है ना, खुद का, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो शुरू से लेकर जहाँ से हमें याद है वहां से लेकर आज तक अगर हम देखो तो हमारा जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है। उसमें से उसे छूने वाले हर पात्र, हर कैरेक्टर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ रोल जरूर प्ले करते हैं, कुछ ना कुछ छू जाते हैं वो हमारे जीवन को। तो मैं अपने जीवन, मतलब सवाल जब मैं सोच रही थी तो मुझे अपना ही जीवन का एक यात्रा मुझे याद आ रही थी कि जैसे मुझे मेरा जीवन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं पीड़ा से हुआ। मतलब बहुत जल्दी मेरे पिता का देहांत हो गया, तो मेरे पास उनकी कोई मेमोरी नहीं है किसी भी प्रकार की। तो एक एक लड़की के लिए शायद एक है ये पीड़ा का विषय। और मेरी माँ भी बहुत कम समय में, कम उम्र में उन्होंने आज तक की जो जर्नी उनकी पूरी हुई,
आज हम दोनों जहाँ पे भी खड़े हैं, तो पीड़ा से ही शुरुआत हुई। लेकिन मुझे लगता है, देखिए, आत्मनिरीक्षण तो हम शुरू से करते हैं एज अ पर्सन। हम अपने स्वभाव के मुताबिक हम आत्मनिरीक्षण जरूर करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन दूसरा शब्द है ध्यान। ध्यान ऐसी चीज है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। जैसे सोनाली जी ने कहा बड़ा सुंदर सा, कि कनेक्ट एक जरिया। और जीवन में जब गुरु आते हैं ना, किसी भी रूप में, जीवन में जब गुरु आते हैं, और गुरु एक भगवान की छवि ही होते हैं एक प्रकार से। जो भगवान हमें बताना चाहते हैं, वो गुरु बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। तो जो हमारे गुरु हैं, मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी। श्री दुष्यंत मोदी जी जो गुरु रह चुके। फिर हमारे प्रोफेसर पागजे वो, जिन्होंने इतना बड़ा ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन इस दुनिया में दिया। बहुत ही अच्छा माध्यम, बहुत ही अच्छी विधा, उसको आगे और चलाया डॉक्टर पंकज जैन। फिर मैंने जिनसे कुछ सीखा, भूपेंद्र मैम। मैं इनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ध्यान बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ समझाने के लिए हमें गुरु का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान इन्होंने इतना सरल तरीके से बताया कि बस स्माइल करो और सांस लो, आंख बंद करो या खुली रखो, थोड़ा सा सर ऊपर, और हो गया ध्यान। मतलब बहुत ही आसानी से आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि ये पीड़ा क्यों आई, किस लिए आई, क्या सिखाना चाहती है। तो मेरे जीवन में ध्यान का मतलब स्माइल है, और स्माइल का मतलब ध्यान है। तो इस ध्यान से जब मेरी माँ भी जुड़ी, तो जीवन में जिस तरह से बदलाव आना शुरू हुआ। आत्मनिरीक्षण तो पहले भी चल रहा था, लेकिन ध्यान की वजह से जो एक ज्ञान की धारा बहना शुरू हो जाती है ना, सब कुछ पिक्चर एकदम क्लियर दिखना शुरू होता है। हर चीज का एक मतलब समझ में आता है कि हाँ, पीड़ा तो है, उसे हम नकार नहीं सकते क्योंकि वो हो चुका है। और वो भी शायद भगवान की मर्जी से हुआ है। कुछ कर्म भी है उसके अंदर, कुछ हमारी डेस्टिनी भी, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है भगवान ने, राइट। तो ध्यान करने से जो आत्मनिरीक्षण और ध्यान की जब जोड़ होती है, जब एक साथ मिलते हैं ये, तो जो ज्ञान मिलता है, तो एक पूरा दिमाग आपका खुलने लग जाता है। और हर चीज में आपको स्माइल के साथ आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ देख पाते हो। आपके आसपास भी सब कुछ बदलने लगता है। आपका आपकी आने वाली पीड़ाएं, जीवन है तो पीड़ा है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीड़ाएं खत्म हो जाती है। जब तक जीवन है, पीड़ा रहेगी। लेकिन ध्यान की वजह से आप उसको जिस तरह से फेस करते हो ना, वो भी एक चैलेंज लगता है कि नहीं, ये इसको मैं झेल सकती हूँ। भगवान ने मुझे कुछ, भगवान आपके दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, आपने ये ऐसे कुछ सवाल फेंका है मेरे सामने, ठीक है, मैं भी करती हूँ कुछ। लेकिन सब खेल तो भगवान का है। तो ध्यान का पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवन को आप बहुत ही रोचक तरीके से जीते चले जाते हो। आपके जो यूनिवर्सल ड्रामा कहते हैं ना मेघा जी, हम कि रिश्तेदारियां और ये सब, क्योंकि ध्यान हो गया इसका मतलब मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। सब यूनिवर्सल ड्रामा, सारे रिश्ते नाते, सारी समस्याएं तो चलती रहेंगी, लेकिन उसको फेस करके जीने में जो समाधान मिलता है ना, और अगर मुझे समाधान मिलता है तो मेरे आसपास भी मिलेगा। आसपास मिलेगा तो माहौल अच्छा रहेगा, स्माइल रहेगी, राइट। और जीवन का अर्थ भी समझ में आएगा कि हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं। तो मेरे लिए तो ध्यान यही है कि मैं एक स्माइल करूं। फेस पे नहीं आ पाती है तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं स्माइल हमेशा रहे, और मैं लोगों को भी थोड़ा स्माइल करती रहूं, थोड़ा थोड़ा, ताकि उनको भी अपनी पीड़ाएं को फेस करने में थोड़ी मदद मिल जाए। जी। जी, आपने बहुत गहरी बात कही, जैसे कि जो कि आपने अनुभव से जाना अपने। तो जब अनुभव से जाना, तो वही मैं आपसे भी कह रही हूँ, जो आपने बात कही कि पीड़ा है परंतु ध्यान भी तो है। तो आज जिन्होंने ध्यान को जान लिया, वो जब पीड़ा को जानने के लिए ध्यान में आते हैं तो उनको पीड़ा लगती ही नहीं ना। तो इसीलिए, और पीड़ा क्या है हमारे, एक जो
पीड़ा है वो एक शोर है, अंदर एक शोर है। परंतु ध्यान क्या करता है? मन को शांत करता है, तो वो शोर को बिल्कुल शांत कर देता है, तो वो पीड़ा भी हमारी बहुत शांत हो जाती है। तो पीड़ा पीड़ा नहीं रहती तब। बहुत अच्छा कहा आपने। आप यही सवाल सरोज जी, मैं आपसे आपकी दृष्टि के से अगर हम जाने, तो आपका क्या कहना है? ध्यान और आत्मनिरीक्षण पीड़ा को प्रज्ञा में कैसे बदलता है? ध्यान और आत्मनिरीक्षण ये दोनों आत्मविकास का शक्तिशाली साधन है। ध्यान से मन शांत होता है। ध्यान से हमें अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझने का एक तरीका मिलता है। ध्यान से मैं की पकड़ ढीली हो जाती है। ध्यान से हम खुद के प्रति, दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति रखने लगते हैं। दूसरी बात की आपने आत्मनिरीक्षण, तो ये आत्मनिरीक्षण से क्या होता है? हम अपने विचारों, भावनाओं और अपने आंतरिक जगत को बेहतर समझने लगते हैं। आत्मनिरीक्षण से हम पीड़ा के मूल कारण को पहचानने लगते हैं। आत्मनिरीक्षण से हम पीड़ा से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार लाते हैं। सबसे अहम बात, आत्मनिरीक्षण से हम खुद को स्वीकार करने लगते हैं। आत्मनिरीक्षण से हम पीड़ा से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार लाते हैं। ध्यान से, आत्मनिरीक्षण से देखें तो आत्म जागरूकता हमारी बढ़ती है और हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को बेहतर समझने लगते हैं। जीवन जिससे पीड़ा कम होती है, हम पीड़ा के कारणों को समझते हैं और उन्हें दूर करते हैं। हमारे संबंध बेहतर होने लगते हैं। हम दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा रखने लगते हैं। हमारे जीवन में संतुष्टि बढ़ती है, जो अपने आप जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्टपूर्ण बना देती है। जी, यह उत्तर वास्तव में ही गहरा और स्पर्श करने वाला था, जो आपने बात कही कि पीड़ा तो है ही, परंतु जब हम ध्यान से उसे समझने लगते हैं, तो यही से पीड़ा का रूप बदल जाता है। वह शिकायत नहीं रहती, बल्कि वह एक शिक्षक बन जाता है। तो बहुत अच्छी बात कही। आ, दीपा जी, मैं आपसे एक तीसरा सवाल पूछना चाहूंगी। क्या पीड़ा को माध्यम से, जब मैं अहंकार टूटता है, क्या पीड़ा के माध्यम से जब मैं अहंकार टूटता है, तब वही क्षण आत्म जागृति और बोध के जन्म की पहली सीढ़ी बन जाता है? क्या यह सच है? देखिए, मैं ना एक बहुत ही रोजमर्रा का एक उदाहरण देती हूँ। जैसे हम गृहिणियाँ या जो भी है, मतलब हर एक को समझ में आएगा। मान लो एक डब्बे में कोई अनाज रखा है, ठीक है? जब वो खाली होगा तभी तो हम दूसरा भरेंगे ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि भरे हुए डब्बे में हम डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं, तो बह जाएगा, राइट? तो देखिए, अहंकार भी ऐसी एक जगह है हमारे दिलो दिमाग में कि अगर वो टूटेगा नहीं, मतलब हमने जैसे चर्चा की कि पीड़ा होने से कहीं ना कहीं अहंकार टूटता है, राइट? लेकिन जब अहंकार टूटता है तो कुछ दूसरी भावनाएं भी आती है उस जगह पर, क्योंकि वो जगह खाली हो गई, मुक्त हो गई, राइट? अहंकार जब भरा होगा तो वो दूसरा किसी को आने नहीं देगा आपके दिल में, आपके माइंड में। तो जैसे ही अहंकार गया, आपकी दूसरी भावनाएं आ गई। और दूसरी भावनाएं क्या हो सकती है? जैसे अगर हम ध्यान ध्यान की भी बात कर रहे थे, दूसरी भावनाएं है चातुर्य, मतलब विजडम, है ना? चीजों को देखने का एक नजरिया, जो कि कहते हैं कि जब आपका दृष्टिकोण थोड़ा सा वाइज हो जाता है, विजडम से भरा, चातुर्य भरा होता है, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो बिना अपना कंट्रोल खोए, है ना? बहुत ही अच्छे से। और जैसे कि सरोज जी ने कहा कि एक संतुष्टि का भाव भी रहता है। किसी भी चीज को जब आप फेस करते हो और उसमें से बाहर निकलते हो, तो आपको संतुष्टि का भी भाव रहता है। वैसे ही देखिए, जब अहंकार टूटेगा तो आत्म जागृति तो होगी ही, क्योंकि देखिए फिर आपके वो विचारों में भी प्रतीत होगा, आपके बर्ताव में भी दिखेगा, राइट? तो आत्म जागृति तो होगी ही, क्योंकि आपकी जगह बन बन चुकी है, तो एक जागृति का भी शुरुआत हो जाती है। जैसे एक बहुत ही अच्छा
एक उदाहरण, जैसे कि कोई बीज है, मान लीजिए वो बीज बिल्कुल कवर्ड है, तो उसको लगता है यही मेरी दुनिया है ना, भले ही अंधकार से भरी, उसको लगता है यही सच है। लेकिन जैसे ही वो शेल टूट गया, उसका कवर हट गया, ठीक है, और जब पहली सूरज की किरण जब उस पे पड़ेगी, तो उसे लगेगा ना कि हाँ, ये कुछ नया है। मतलब उसको बोध भी हो जा रहा है कि नहीं, मैं जो अभी तक अंधकार में था, ये तो मैं गलत समझ रहा था। लेकिन जब सूरज की किरण आई, तो उसको आत्म जागृति भी हो गई और वो बोध का क्षण भी हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम अपना दृष्टिकोण, अपनी दृष्टि से मैं अपने आप को देखूं, तो जो कि यात्रा रही मेडिटेशन की, स्माइल की, तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये कुछ मैं नहीं हूँ। एक न्यू यू आपके सामने आता है, एक नया हूं मैं वही। लेकिन मैंने अपने आप को भी जिस दृष्टि से देखना शुरू किया, वो भी एक नया अवतार है। मतलब परत दर परत आप जैसे खिलते चले जाते हो, खुलते चले जाते हो। जैसे कि एक कमल का फूल, लोटस, ठीक है, कैसे खिलता है, खुलता है, कीचड़ में होता है लेकिन खिलता रहता है, दूसरों को प्रेरित करते रहता है। तो वैसे ही जो भी आपका प्रश्न है, उसके उत्तर में मैं यही कहूंगी कि इंसान खिलता है, खुलता है, लोगों को प्रेरित करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके अंदर एक धन्यवाद का भाव आता है। मैं इंसान हूँ, मुझे ये जन्म मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और मुझे सृष्टि निर्माता जिसे भी मैं मानती हूँ, वो उसके प्रति एक ग्रैटिट्यूड का भाव आता है, अपने गुरु के प्रति एक ग्रैटिट्यूड का भाव आता है। और फिर पीड़ा भी तो उन्होंने ही दी है, तो उसके प्रति भी एक भाव आता ही है कि हाँ, मैं बहुत परेशान तो हो गई हूँ, इंसान हूँ, है ना। लेकिन इस पूरी यात्रा ध्यान की, आत्म जागृति की, बोध की, इस पूरी यात्रा में मुझे जो भाव आता है, वो आता है ग्रैटिट्यूड का। और ग्रैटिट्यूड किसके प्रति? पहले तो मेरे प्रति भी आना चाहिए, राइट। मैं अगर मेरी यात्रा से संतुष्ट हूँ और मैंने कहीं ना कहीं कुछ अचीव किया है, तो उस ग्रैटिट्यूड की भाव की मैं भी हकदार हूँ कहीं ना कहीं। और मैं अगर मेरे तरफ ग्रैटिट्यूड नहीं रखूंगी, मुझे अगर मैं धन्यवाद नहीं कह सकती, तो मैं दूसरों को भी कैसे कह पाऊंगी, राइट। तो दूसरों के प्रति भी ग्रैटिट्यूड का भाव आता है, सृष्टि निर्माता की तरफ भी आता है। और जो हम काम करते हैं कि लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा सा हम स्माइल ला पाए, उनकी परिस्थितियों से जूझने के लिए कहीं ना कहीं हम एक हेल्पिंग हैंड बने, तो ये तो भगवान का कार्य हुआ, राइट मेघा जी। तो भगवान का काम भी हमें किसी तरह से हमें चूज किया गया, ऐसे भी एक भाव आता है। तो वो पर्पस भी हम कहीं ना कहीं तय कर पा रहे हैं। इसीलिए जैसे प्रोफेसर ने एक हमें बहुत ही अच्छी, दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो एक भाव दिया कि स्माइल सिविलाइजेशन का सपना उन्होंने देखा था, उसी सपने को आगे ले जाने के लिए हम कहीं ना कहीं वॉरियर भी हैं, है ना, उस सपने को साकार करने के लिए। तो मुझे लगता है स्माइल से, और जो आपने सवाल पूछा, सॉरी मैं थोड़ा सा भटक रही हूँ शायद, लेकिन स्माइल सिविलाइजेशन की तरफ जाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं चुना गया इस सृष्टि में। तो मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड का भाव आता है, और यही एक आत्मा जागृति और बोध है शायद, ऐसा मुझे लगता है। जी, सो बिल्कुल जी। सही कहा आपने। हम्म। गुरु जब हमें, हम उनके प्रति ग्रैटिट्यूड भी दिखाते हैं, और जब हम पीड़ा में होते तो कहीं ना कहीं हम गुरु के प्रति, जैसे भगवान को हम कहते हैं, तो वैसे हम कभी ना कहीं गुरु को भी कहते हैं कि क्यों गुरु, ये पीड़ा क्यों है। पर वही उत्तर भी हमें मिलता है जब, जैसे कि यही बात है कि जब मैं गिरता है तो वही बोध उठता है। और जब हम ये पीड़ा को किसी श्राप की तरह ना देखें, बल्कि एक देखिए, एक सेक्रेट पॉज है, जैसे बस एक ठहराव आया है जीवन में, और ये ठहराव कुछ सिखाने के लिए आया है। और जब हम आत्मबोध में जाते हैं तो हमें ये, जैसे किसी गुरु के शरण में भी अगर हम हैं, जैसे हमें प्रोफेसर पाल जी ने स्माइल सिविलाइजेशन का एक सपना दिखाया है, स्माइल मेडिटेशन के जरिए से, और आज हमें डॉक्टर पंकजन उसी जरिए से आगे ले जा रहे हैं। तो ये बोध हमेशा हमारे अंदर रहता है कि हाँ, कि जो भी ये आया है वो बस एक सेक्रेट पॉज है, आया है तो जाएगा भी। और बहुत बहुत अच्छी तरीके, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया दीपा जी।
सरोज जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी, इसी सवाल को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या पीड़ा के माध्यम से जब मैं अहंकार टूटता है, तब वही क्षण आत्म जागृति और बोध की का जन्म लेती है? क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल मेघा जी। जब मैकी मटकी फूटी तो मन मक्खन मक्खन हो गया। अहंकार टूटने पर एक खालीपन महसूस होता है जो नई जागृति के और द्वार खोल देता है। हम खुद को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। दूसरों के प्रति अधिक प्रेम और सहानुभूति जगती है। हम जीवन को अधिक वास्तविक और गहराई से अनुभव करने लगते हैं। जीवन के सारे नए दृष्टिकोण से मन शांत और स्थिर हो जाता है। यहाँ हम एक छोटी सी प्रोफेसर की बात कहना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक आदमी रात को कुटीर में बैठकर एक छोटा सा दिया जलाकर कुछ शास्त्र पढ़ रहा था। जब रात्रि का प्रहर बीत गया तो बहुत थक गया, तो उसने दिए को समेट लिया। लेकिन वह देखकर हैरान रह गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा था, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कुटीर में फैल गई। वह हैरान रह गया कि इस छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा है। इसी तरह हमने भी अपने जीवन पे अहंकार के छोटे छोटे दिए जला कर रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही ठहरा रह जाता है। जी प्रोफेसर बहुत पार्क में जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक 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 जब हम किसी चीज को किसी एक रूपांतर में समझते हैं तो वो हमें समझ में आता है कि वाकई में वो एक दिया वहां जल रहा था, परंतु जब वो दिया नहीं रहा तो वो तो है ना कोई प्रकाश जो हमें हमेशा दिया दिखाता है, हमेशा प्रकाशन करता है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर पार्क ने एक बहुत ही सरल माध्यम से बताया, जो मेरा भी अनुभव है। जहां हमारे अहंकार के छोटे छोटे दिए अपने आप में लुप्त हो जाते हैं और हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, हम लोग भी परमात्मा से परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं? डिवाइन स्माइल, जो परम ऐश्वर्य है, जहाँ पर हमारी सांसें माध्यम बन जाती है। हम करते हैं स्माइल, इनहेल स्माइल, एक्सहेल स्माइल, एंड स्माइल इज एवरीवेयर। बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी दृष्टिकोण और जो प्रोफेसर पार्क ने जो हमें दृष्टिकोण दिया है, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। अब हमने पीड़ा और आत्म जागृति पर दो सुंदर दृष्टियां सुनी हैं। अब इसी प्रश्न को आप कैसे, आपके अनुभव और साधना की रोशनी में आप कैसे देखती हैं इसे? आपका क्या कहना है सोनाली जी? जी, आत्म जागृति को अगर जगाना है तो अहंकार को मिटाना पड़ेगा। और अहंकार कब मिटेगा? अहंकार का कोई अंत नहीं है। अहंकार इतना हो जाता है कि कहावत है कि बड़े बड़े राजा को रंग बना देता है, और अहंकार के कारण व्यक्ति एकदम रोड के ऊपर आ जाता है। और अहंकार का सबसे आखिरी अंत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे आपने हम पहले से रामायण भागवत सुनते आ रहे हैं, कृष्ण लीला राम लीला सुनते आ गए हैं, तो हमने एक अनुभव बता रही हूँ कि जी श्री राम जी बहुत बार रावण को संदेशा पहुंचाया है कि आप सीता जी को वापस कर दो और युद्ध ना हो। लेकिन जितने बार संदेशा पहुंचा है उससे दुगने गति यानी उससे दुगना अहंकार रावण के मन में उत्पन्न हुआ कि नहीं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं दशा अवतारी है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर भी उसको मौके मिल रहे थे कि उस अंत को, लड़ाई को खत्म कर दे, युद्ध को ना करे, और प्रेम से इस अंत को खत्म करते हुए किसी का विनाश ना हो। लेकिन रावण का अहंकार इतना बड़ा हुआ था, इतना गर्व भरा हुआ था, लेकिन उसने जो भी उसको बता रहा था उसको महसूस भी हो रहा था। ऐसा कहा गया कि राम ने जब संदेशा पहुंचाया तो रावण ने समुद्र किनारे थोड़ा ध्यान में लग गया, और ध्यान में जब लगा तो उसने ध्यान लगाते लगाते उसने 2-3 कंकर को फेंक दिए, और वो फेंकते वक्त उसके मुंह में निकला राम करके।
तो वो जब कंकर फेंक रहा था तो उसका ध्यान था श्री राम जी के ऊपर। तो उसको ये नहीं पता कि मैं जो कंकर फेंक रहा हूँ वो कंकर में श्री राम जी का नाम अपने आप लिखित हो रहा है और वो कंकर अपने आप पानी में तैर रहा है। उसको दिख भी रहा था कि ये राम नाम का कंकर ऊपर तैर रहा है, लेकिन फिर भी उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ और उसका अहंकार बढ़ गया और उसके सामने पूरा अंधकार हो गया, यानी विनाश उसको दिख गया कि अपना विनाश है। अब वो विनाश का ये हुआ है कि उसका अंत में जब मृत्यु होता है तो उसके मुख से, श्री मुख से निकलता ही है कि राम, यानी ये है कि जब अहंकार टूटता है तब आपको पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा हमने मतलब प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। और जब ये राम के अगर मैं साथ जुड़ जाता तो आज मेरा विनाश नहीं होता, उल्टा मैं राम के साथ पत्थर के जैसा तर जाता। लेकिन अहंकार को टूटना बहुत जरूरी है। विनाश काल को रोकना है तो अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, और अहंकार को तोड़ना है तो पीड़ा को महसूस करना पड़ेगा, और पीड़ा को महसूस करना है तो ध्यान को लगाना पड़ेगा। तो ये एक कड़ी से दूसरी कड़ी जब जुड़ती है तो जैसा अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है तो पीड़ा अपना दोस्त है, मित्र है, और अब ध्यान अपना जीवन का साथी है। तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी और दूसरे से तीसरे कड़ी पे जाना है तो एक ही आपको उत्तर मिलेगा कि ध्यान। और ध्यान में टूट जाता है, अहंकार टूट जाता है। अपने आप को, मन को एकाग्र करना है तो ध्यान को लगाना है। मैं को खत्म करके हमको अपनाना है, और हम के साथ में जो भी व्यक्ति चलता है वो बिल्कुल आगे ही बढ़ता है, वो कभी पीछे नहीं आता। कहावत है कि नन्ही चींटी बार बार चढ़ती गिरती है, नौका से डरकर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होते। ऐसी ही कहावत है कि आप, मैं करके चलोगे तो आपके साथ कोई नहीं आएगा, लेकिन हम करके चलोगे तो कारवां बढ़ता जाएगा। तो हमको आपको लेकर चढ़ना है, मैं का सर्वनाश कर देना है। जी, बहुत ही खूब बात कही है आपने कि वाकई में हम सब मिलके चलते हैं तो वो मैं भी उसी में जुड़ जाता है, परंतु सिर्फ वो चेतना चाहिए। आप सबके आज आपने जो भी अपने अनुभव साझा किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा ही रोचक था आज का यह विषय, और आपके सारे उत्तर भी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपका प्रेम, आपका स्नेह और आपकी सजग उपस्थिति, यही से इस आत्मिक संवाद की वास्तविक ऊर्जा है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी YouTube के हमारे इस कमेंट बॉक्स में इन सब प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, ताकि हम आपका भी दृष्टिकोण जान सके। हम अपने गुरु प्रोफेसर पाक जेवू एग्जिस्टेंस स्पिरिट की कृपा और उन्हीं सब शिक्षकों और शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञ है, जिनके आशीर्वाद से यह यात्रा संभव हो रही है। आज की यह बातचीत यही विराम लेती है, समाप्त नहीं कर रहे हैं हम फिर मिलेंगे और भी गहरी और भी आत्मिक बातों के साथ। मैं अपनी पूरी स्माइल स्पिरिट टीम के साथ आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।